हमने आचार्य चाणक्य के कुछ बेस्ट हिंदी विचारों का संग्रह इस वीडियो में दिया है, जो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस बात को कभी किसी और के पास व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाकर रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कभी भी मूर्खों से बहस न करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसीलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। हमेशा याद रखें, यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता है, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। इसलिए गुणवान बने, घमंडी नहीं। जहां आपकी इज्जत न हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका न चला सके, जहां आपका कोई दोस्त न हो और जहां ज्ञान की बातें न हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। किसी भी कार्य को करने में पल भर का भी विलंब ना करें। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तक मृत्यु आपके वश में होगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु पास होगी तब आप क्या करोगे। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। इतिहास गवाह है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ है, उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। इंसान को शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है, यह कटु सत्य है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना है। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, उच्च स्थान पर बैठने से नहीं। संतुलित दिमाग के बराबर कोई स्टारफिश नहीं, और संतोष के समान दूसरी कोई खुशी नहीं। उसी प्रकार लालच के समान कोई और बीमारी नहीं, और दया के समान दूसरा कोई गुण नहीं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। वह जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को अपनाता है, वह उस राजा के समान है जो अच्छे रास्ते को छोड़कर दुराचारी रास्ते को अपनाता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करे जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए
और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना।